जो कुछ सियासी अपडेट्स आपको दे दें। वैसे अभी वफाकी वज़ीर कानून आज़म नदीर तारड़ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने उनकी तौजीह भी सुन ली कि वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पंजाब में होने वाले इंतखाबात को और जो अब इलेक्शन है सूबाई असम्बलियों के उनको अक्टूबर तक मुलतवी किया गया है। खैर अब हुआ ये है वही हुआ इनफैक्ट जिसका इमरान खान को खदशा था और हुकूमत को उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन कर दिए हैं मुलतवी और पंजाब असम्बली के इलेक्शन अब आम इंतखाबात के साथ 8 अक्टूबर 2023 को होंगे। तो क्या हम ये समझ लें कि आम इंतखाबात की तारीख भी 8 अक्टूबर ही होगी? बिल्कुल यही कहा जा रहा है और 8 अक्टूबर आपको पता है ना कि वैसे ही हम एक और दिन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जो कि ज़ल्ज़ला आया था 2005 में, तो उस दिन से तो थोड़ा सा वैसे ही डर लगता है, खौफ आता है। लेकिन जी हुकूमत ने आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम जबकि तहरीक इंसाफ ने आइन से खिलवाड़ करार दिया है और इलेक्शन कमीशन के बाज़ाब्ता हुक्मनामे के मुताबिक तमाम तर कोशिशों के बावजूद वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बशमूल कानून नाफिज करने वाले इदारे इलेक्शन कमीशन की मावनत करने में नाकाम रहे और तमाम शराकत इदारों की ब्रीफिंग्स और रिपोर्ट्स के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि पंजाब में इस वक्त पुरअमन शफाफ इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा हम जिनसे भी पूछ रहे हैं वो ताबुन नहीं कर रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी वालों से पूछें तो वजारत दफा कहती है जी अवेलेबल नहीं है हमारे पास ऑप्शन रिसोर्सेज, वजारत खजाना कहती है हम फंड्स नहीं दे सकते, डबल दो दफ़ा और जो दीगर मामलात हैं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। खैर वज़ीर आज़म के मुशीर अता तारड़ ने इलेक्शन कमीशन के ऐलान की वजूहात यूँ बनाए बयान की, सुन लीजिए ज़रा। फाइनेंशियल क्रंच है, एक इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें फंड्स अवेलेबल नहीं हैं। ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो इस वक्त की सिचुएशन है उसके मुताबिक ही इलेक्शन कमीशन को मुतला करना था। और जहां तक सिक्योरिटी सिचुएशन है, देखिए पाकिस्तान के अंदर एक इस वक्त टेरर थ्रेट मौजूद है। कल भी एक सर्विंग ब्रिगेडियर ISI के उनके साथ जवान कुछ शहीद हुए पाकिस्तान फौज के। अब उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से तो पूछा गया था कि क्या आप ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट करवा सकते हैं। अब जब ट्रूप्स की पहली जिम्मेदारी या प्राइमरी ड्यूटी वो एक्सटर्नल थ्रेट को और इंटरनल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना है, तो फिर ऑब्वियसली उनका जवाब यही आया कि जी इस सूरत हाल में जहां पे पंजाब के अंदर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, जहां पे हमले भी हो रहे हैं, तो हमारी प्राइमरी ड्यूटी जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात की रोकथाम है, इसलिए ट्रूप्स नहीं प्रोवाइड किए जा सकते इलेक्शन के लिए। जो प्रेजेंट सूरत हाल है, जो फैक्ट्स हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो एज इट इज लिख के इलेक्शन कमीशन को भेज दिए गए थे। अच्छा जी, इलेक्शन ये तो आपने सुन लिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर जहां हुकूमत की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, वहीं इमरान खान ने इसको आइन शिकनी के मुतरादिफ क्या आइन शिकनी करार देते हुए कहा है कि दोनों सूबाई असम्बलियों को इस उम्मीद पर तहलील किया कि इंतखाबात 90 रोज़ में होंगे। ये कदम इसलिए नहीं उठाया था कि फैशिस्ट्स का गिरोह आइन कानून से खिलवाड़ करे। याद रहे कि 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुद नोटिस केस में फैसला सुनाते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। फैसले में कहा गया था कि सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब में इंतखाबात की तारीख दें, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख दी थी। इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पहले पार्लियामेंट के इजलास में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इशारा दिया था कि हुकूमत तमाम इंतखाबात एक साथ कराना चाहती है। वजीर दाखिला ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इलेक्शन से मुताल्लिक रिमार्क्स पर भी मोहतात अंदाज में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया है कि इलेक्शन रोकने की कोशिश की गई तो हम मुदाखलत करेंगे। जनाब आप मुदाखलत क्यों करेंगे? आप हुक्म करेंगे। आपके हुक्म पे चीफ इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है, तो आपके हुक्म को रद्द करने का तो नहीं सोचा था, क्योंकि आइन में जो आपका मनसब है और आपका जो इख्तियार है उसे हम तस्लीम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेपनाह इज्जत और एहतराम है। लेकिन जनाब स्पीकर, क्या ये जिम्मेदारी जो है ये सिर्फ पार्लियामेंट की है या सियासी जमातों की है कि इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो फ्री हो, फेयर हो, इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो इस्तेहकाम का बाइस बने? क्या ये हमारी राय जो है इसका आपके सामने रखना, क्या ये कोई गैर कानूनी गैर आईनी अमल है? अगर हम इस राय का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह का इलेक्शन जो है ये इस मुल्क में अफरा तफरी लाएगा, इस मुल्क में जो है वो अनारकी लाएगा, इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाएगा, तो क्या ये राय जो है ये इस काबिल भी नहीं है कि आप जो है वो उसके ऊपर गौर फरमा सकें?
अच्छा जी, बॉटम लाइन ये है कि हुकूमत की जानिब से इलेक्शन की सिक्योरिटी और फंड्स की अदम दस्तयाबी इलेक्शन कमीशन के ऐलान की बुनियादी वजह है और अदालत उज़्मा के वाज़ेह हुक्म के बरखिलाफ इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं और अब ऑब्वियसली ये मामला जो है वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाता नज़र आ रहा है। मतलब ये खेल सा ही बन, इसमें बहुत सी आ रहा है, लेकिन सर्टनली ये जो फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन का, इस पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और लोग इसको आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुतसादिम भी करार दे रहे हैं। सो अभी के पॉलिटिकल गेंस कहीं ज़्यादा नुकसान ना इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान को पहुंचा दें, क्योंकि आपको पता है आइन या कानून किसी भी मुल्क के निज़ाम के चलने की असास होती है। सो उसकी सैंक्टिटी, उसकी इंटेग्रिटी और उसका ख्याल किया जाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट चल रहे हैं, ये तो सारी बात आपको समझ आई गई होगी।